नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रॉन बघेल और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं वीडियो ऑफ पावर लिफ्टिंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो हम आपके संग साझा कर रहे हैं जो हाल ही में सीनियर नेशनल इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की हुई, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, कैसे स्कोर रहे, क्या रिजल्ट रहा और पिछले साल का कितना रिजल्ट था वो भी एक बार टैली करके देखेंगे ताकि आइडिया लगा सकें कितनी फाइट है कंपटीशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको लास्ट 3 ईयर्स के मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूँ। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी, ये 2021 का रिज़ल्ट है जो मैंगलुरु कर्नाटका में 2022 में हुआ था। ये 2022 में जो सीनियर नेशनल था वो 2021 का हुआ था, कोरोना की वजह से जो पेंडिंग में था वो वाला। तो इसमें नाजुका जो हैं वो गोल्ड, रीमा कुमारी सिल्वर, काजल जो है ब्रॉन्ज और अनीशा एम 4th प्लेस। हम टॉप 4 प्लेयर्स की प्लेसिंग देख रहे हैं इधर। उसके बाद 2022 का जो भिलई में हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसमें रीमा कुमारी गोल्ड, अर्पिता सिल्वर, सीता ब्रॉन्ज और अंशुमोल जो है वो 4th प्लेस। लास्ट ईयर जो हुआ था काशीपुर उत्तराखंड में, उसमें काजल जो है वो गोल्ड, अनीशा एम केरला से वो सिल्वर और अंशुमल वो भी केरला से ब्रॉन्ज और रीमा कुमारी जो है वो 4th प्लेस पे आए थे। और इस साल जो हम टॉप 4 प्लेयर्स के रिव्यू करेंगे वो भी हम आपके संग साझा कर लेते हैं। टॉप 4 में हैं इस बार काजल जो लास्ट ईयर चैंपियन थी, हर्षदा महाराष्ट्र से ये पहली बार खेल रहे हैं, लास्ट 3 ईयर से कभी अभी खेले नहीं है। उसके बाद रीमा कुमारी जिसमें कि ये लास्ट 3 ईयर में एक बार चैंपियन, एक बार सिल्वर और एक बार 4th प्लेस आ चुके हैं। नाजुका इस बार RSPB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक बार 2021 वाले में चैम्पियन बने थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बार लोडेड 150 किलो स्टेज पे आ रहे हैं हर्षदा फ्रॉम महाराष्ट्र। और इस साल अंशुमल भी खेले थे लेकिन वो वॉश आउट हो गए स्क्वाड में, इसलिए वो टॉप 4 में अपनी जगह नहीं बना पाए। आप ये देखें पट्टियाँ कितनी टाइट हैं कि रेड कलर की लाइन भी नहीं दिख रही ऊपर की साइड से। 1 मिनट का समय मिलता है आपको और 1 मिनट में ही आपको लिफ्ट लगानी है। पूरे साल की मेहनत 1 मिनट में दिखानी है। 150 किलो स्टार्ट लिया है। सेटिंग आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट से नीचे होना चाहिए और ये लगभग है और बहुत इजी है। गुड लिफ्ट, 3 वाइट लाइट्स, नो डाउट। काजल ऑन द स्टेज फ्रॉम महाराष्ट्र, लास्ट ईयर की चैंपियन है। देखते हैं इस साल अपने आप को मेडल चैंपियन में बरकरार रख पाती हैं कि नहीं। काजल ऑन द स्टेज। अगर आप ऐसे निकालते हो, अगर आप गिर भी जाते हैं तो भी लोडर पीछे वाले हाथ नहीं लगाते। और देखते हैं रेफरी डिसीजन, थोड़ी सेटिंग कम लग रही है। हाँ सॉरी, नो लिफ्ट, 2 रेड लाइट्स। देखते हैं जूरी से मांग करेंगे कि नहीं। नाजुका RSPB रेलवे स्पोर्ट्स प्रोग्राम बोर्ड 2021 में ये चैंपियन बनी थी, तमिलनाडु की ओर से खेल रहे थे। और लास्ट ईयर RSPB की ओर से रीमा कुमारी खेल रही थी जो कि इस बार पंजाब से खेल रही हैं। तो यानी इंटर रेलवे जीत के आई हैं ये खेलने के लिए। अब देखते हैं अपनी टॉप 3 में जगह बना पाते हैं कि नहीं। कंट्रोल करके, और ये सेटिंग थोड़ी कम भी लग रही है और नहीं पैरेलल है, बाकी रेफरी बताएंगे। गुड लेफ्ट सेंटर, रेफरी ने रेड। और स्टेज पे पट्टियाँ खोल दी, बहुत ज़्यादा टाइट बांधी हुई हैं, बर्दाश्त के बाहर। रीमा कुमारी लास्ट ईयर 2.5 किलो से ब्रॉन्ज मेडल रह गया था। सीनियर प्लेयर हैं काफ़ी, ये भी रेलवे में है लेकिन इस बार पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सीनियर प्लेयर, चौथा सीनियर नेशनल बैक टू बैक खेल रही हैं, कोई भी रेस्ट नहीं लिया है। उससे पहले भी बैक टू बैक खेल रही हो तो पता नहीं, लेकिन लास्ट 3 ईयर के रिकॉर्ड देख के बता रहा हूं। बिल्कुल प्रो प्लेयर है, नो डाउट। हर साल खेलते खेलते अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या, आप टोटल देख के पता चलेगा। काजल का पहला अटेम्प्ट जो है फेल रह गया था। जब आपका गोल्ड मेडल आता है तो आपसे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि आप अगले साल फिर लाएं। आप देख सकते हैं इस साल ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल आया, लेकिन लोगों को सिल्वर भी पसंद नहीं आ रहा है, गोल्ड की चाह इतनी हो जाती है। और ये तो पास है।
पट्टियां कितनी सारी लंबी बांधी हुई हैं। बिल्कुल कंट्रोल। अब आ रहे हैं नाजुका रेलवे से। 165 किलो। उन्होंने पिछली बार स्टेज पे ही पट्टियां खोल ली थी, बहुत टाइट थी। पीछे से आवाज आ रही है, चलो इजी। कंट्रोल करके सेट, एकदम फ्लैट शूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो पास है। ओ सॉरी हार्ड लक। सिटिंग वाइज पास है लेकिन वापसी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। अभी एक प्रयास और बचा है आपके पास। हर्षदा, ये पिछले 3 सालों से सीनियर नेशनल नहीं खेले हैं और अभी जूनियर प्लेयर हैं जहां तक मुझे लगता है। जी हाँ, अभी जूनियर प्लेयर हैं, उसके बावजूद भी सीनियर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टॉप 4 में अपनी जगह देखो कहाँ बनाते हैं। सीनियर नेशनल में अगर आपका मेडल आता है तो आप इंटरनेशनल के लिए ट्रायल देके क्वालिफाई कर सकते हैं, और गोल्ड वाले का तो डायरेक्ट ही होता शायद। रेफरी देखते हैं डिसीजन। गुड लेफ्ट। सेंटर रेफरी ने फिर फेल दिए। रीमा कुमारी। इस दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो रिकॉर्ड है वो अनीता जोसेफ के नाम है। केरला में 185 किलो के साथ 2019 में बनाया था और अभी तक नहीं टूटा है। देखते हैं शायद इस साल टूटेगा या नहीं। 2019 का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। लगभग 5 साल होने आए। और पूरी सीटिंग इजी। बहुत सीनियर प्लेयर हैं। 3 वाइट लाइट्स, नो डाउट। काजल फ्रॉम महाराष्ट्र 10 किलो का जंप लिया है। पहले प्रयास में असफल रहे थे, सिटिंग की कमी की वजह से रह गए थे। और ये माथे पे इनके चौक लग गया, वो जो रॉड पे लगा हुआ था। कैमरामैन भैया साइड में हो जाओ, लगा देंगे, पूरी उम्मीद है। और बहुत सिटिंग। अब आप देख रहे होंगे पहली लिफ्ट फेल होने की वजह से कैलकुलेशन में भी कितनी दिक्कत होती है। अभी 5-7 किलो का मार्जिन और ले सकते थे अगर पहली फेल ना होती तो। नाजुका पहले अटेम्प्ट में 160 किलो पास रहे और दूसरा 165 में जो है फेल रहे। सिटिंग के बाद वापसी नहीं आ पाए थे। बाकी अब की बार देखते हैं। इस सिचुएशन में कई बार खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि जब इतना ही बैठ जाता है तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। सिटिंग कम होना और सिटिंग पूरी होने की वजह से वापसी ना आ पाना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और ये है बिल्कुल क्लियर। ऐसे ही नहीं रेलवे की जॉब पाई है, प्रो प्लेयर है, स्टेज पे ही पट्टियां खोल रही हैं। खोल दी, बहुत खुशी का उत्साह। हर्षदा 175 किलो, जूनियर खिलाड़ी, 2 अपने सफल प्रयास दे चुके हैं। 15 किलो का जंप लिया था, फिर अब 10 किलो का जंप लिया है। प्लेयर अब लिफ्टिंग में भारत में काफ़ी तगड़े हो गए हैं। जूनियर प्लेयर सीनियर में पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल भी लाते हैं। और ये पास कि नहीं। 2 वाइट लाइट्स, गुड लिफ्ट। भाई साहब वीडियो नहीं बना पाए, रह गए। रीमा कुमारी 177.5 किलो। इस साल भी रिकॉर्ड नहीं टूट रहा, यानी 5 किलो का जंप लिया खाली। रीमा कुमारी का जो कॉस्ट्यूम है, स्क्वाड कॉस्ट्यूम, वो ऐसा लग रहा है दिखने में कि अब सिंगलेट है, या तो काफ़ी पुराना हो गया। ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं सेट हो जाओ। पीछे से आवाज़ आ रही है। स्क्वाड और इजी है। 5 किलो और बढ़ाना था कम से कम। प्रो प्लेयर है आप, बिल्कुल गुड लिफ्ट। इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट अनिला जोसेफ। अनिला जोसेफ का स्क्वाड में ब्रॉन्ज मेडल आया था, इसीलिए हम आपको स्टेज पे ये वाली वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो साइड हो जा भाई, पीछे से आवाज़ आ रही है। लेकिन नहीं, उन्हें बनाने का पूरा हक है। टोटल में इनकी 6 या 7 प्लेस आई है शायद।
लेकिन स्क्वाड में ब्रॉन्ज आया, गुड लिफ्ट। रीमा कुमारी ऑन द स्टेज। रीमा कुमारी की बेंच थोड़ी सी कम है अदर प्लेयरों के मुकाबले, जो इनके कंपटीटर होते हैं उनके मुकाबले। बेंच में आपको 3 कमांड सुनने को मिलती हैं। साइड लोडर या सेंटर लोडर आपको वेट उठा के देता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, रेफरी कहेगा स्टार्ट, रॉड चेस्ट पे टच होने के बाद रेफरी कहेगा प्रेस, फिर कहेगा रैक। 3 कमांड मिलती हैं आपको, तीनों कमांड ध्यानपूर्वक सुननी है। गुड लिफ्ट, सेफ स्टार्ट लिया था काफ़ी। हर्षदा ऑन द स्टेज, 75 kg। और अब आप इसमें ये चीज़ भी देखना है, साइड रेफरी आपको देख रहे होंगे, उन्होंने हाथ ऊपर कर रखा है। वो जब तक हाथ नीचे नहीं करेंगे तब तक सेंटर रेफरी स्टार्ट नहीं बोल सकता है। देखो अब साइड रेफरी ने हाथ नीचे किया, अब रेफरी स्टार्ट बोलेगा, स्टार्ट। प्रेस, इजी और रैक। 3 वाइट लाइट्स, ओके, गुड लेफ्ट, गुड लेफ्ट। अभी आप फाइट में हैं। RSPB नाजुका 2021 के चैंपियन। आप ये भी ध्यान देना कि जब बेंच में आप पार्टिसिपेट करते हो, रेफरी आपको तो नहीं दिख रहा होता क्योंकि आप स्टेज पे लेटे हुए हो, आपको तो सिर्फ सुनाई देता है। रेफरी आपको बोलता है पहले स्टार्ट, फिर ऐसे बोलेगा प्रेस, और फिर इशारा करता है रैक। मतलब 3 बार वो अपने हाथ चलाता है, 1, 2 और 3। ये देखो आप दूसरा हाथ चलाए थे और तीसरा, गुड लिफ्ट, नो डाउट। और अब बेंच में एक नया रूल भी है, काजल 82.5 kg। बेंच का नया रूल ये है कि आपको जब रॉड चेस्ट पे टच करनी होती है या नीचे लानी होती है, तो आपका एल्बो जो जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट से पैरेलल से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। पैरेलल पे भी रेफरी की इच्छा है वो पास करे या फेल, लेकिन पैरेलल से नीचे होना चाहिए। देखते हैं, ये देखें आप, ये पैरेलल से काफ़ी नीचे है और बहुत इजी स्टार्ट लिया है, बहुत इजी स्टार्ट लिया है। गुड लेफ्ट, नो डाउट। और इस वेट कैटेगरी में जो रिकॉर्ड है वो काजल के नाम ही है, 2022 में बनाया था 100 किलो का। पिछले साल भी प्रयास करा था तोड़ने का, लेकिन तोड़ने नहीं पाए थे। इस बार देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। कुछ गड़बड़ लग रहा है रेफरी को। रेफरी कह रहा है कि स्क्रीन पे जो है अंशुमोल आ रहा है, केरला 80 किलो स्टार्ट। और लोडर कह रहे हैं कि नहीं, रीमा कुमारी ठीक हो गया है। अब इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो एथलीट को पड़ता है। आधा दिमाग काम नहीं करता कई लोगों का कि यार क्या हो रहा है, ये टी शर्ट पहनी हुई है आपने, मतलब सेट करना उसको बड़ा मुश्किल होता है। अब पता नहीं रीमा कुमारी लगा भी पाएंगी कि नहीं, ये देखने वाली चीज़ होगी। दोबारा स्क्रीन पे गलत आया है। ओह सॉरी, नो लिफ्ट। मैंने कहा ना फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इंसान है आप, मशीन नहीं, फ़र्क पड़ता है, दिमागी रूप से भी खेल चलता है। हर्षदा जूनियर खिलाड़ी रॉड को प्रणाम करती हुई। महाराष्ट्र के 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक हर्षदा और दूसरी काजल, लास्ट ईयर चैंपियन। तो और 85 किलो वे, इसमें जो नेशनल रिकॉर्ड है वो काजल के ही नाम है, 2022 में बनाया था उन्होंने। और ये लग तो नहीं रहा है, लेकिन वैसे पास होना चाहिए। रॉड डी, हाँ बिल्कुल पास है। रॉड जो, अब दोबारा बताता हूँ आपको, अभी नए खिलाड़ी आएंगे तब आपको दिखाता हूँ। अब नाजुका स्टेज पे आ रही है। इसमें क्या होता है, जब आप रेफरी आपको स्टार्ट बोलता है, फिर आप रॉड चेस्ट पे टच करते हैं, प्रेस बोलते वक्त ना आपकी रॉड रुक तो सकती है, लेकिन अगर वो नीचे हल्की सी भी डाउनफॉल होती है तो वो नो लिफ्ट होती है। हल्की सी नीचे आके वापस ऊपर जा रही है तो नो लिफ्ट होती है। रुकना नो लिफ्ट नहीं है। सीधी कोनी पहले जाना या उल्टी कोनी बाद में जाना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है डाउनफॉल ना आना। नाजुका ने 5 किलो का जंप लिया है।
काजल देखते हैं अभी क्या करेंगी। इस बार आरएसपीबी को रिप्रेजेंट करिए। लास्ट ईयर रीमा कुमारी पिछले 3 सालों से आरएसपीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इजी गुड लेफ्ट। काजल ऑन द स्टेज 100 kg के लिए। मेरे हिसाब से 101 ले लेते तो भी ठीक था, कम से कम लिफ्ट का रिकॉर्ड टूटा। हालांकि तोड़ने में सक्षम है, फिर भी फर्क पड़ता है। चलो इजी, और ये बिल्कुल इजी। रिकॉर्ड की बराबरी तो कर ली। अब देखते हैं कितने किलो से तोड़ेंगे। रीमा कुमारी पंजाब लास्ट लेफ्ट। इनकी वो जो टेक्निकल इशू की वजह से इनको दिक्कत हो गई। रेफरी को लग रहा था कि रीमा नहीं, वो अंशुमन है। रेफरी को अब शक्ल तो याद नहीं होती क्योंकि बहुत सारे एथलीट होते हैं, तो वो चीज़ देखने वाली होती है। पहले सेट हो जाती है खिलाड़ी को, लोडर ने पहले उठा के दे रहे हैं। और ये लगा दो, इतना ही मार्जिन है। 2.5 किलो और होता तो होता, इससे ज़्यादा नहीं। रीमा कुमारी ऑलमोस्ट अपने बेस्ट दे चुकी है बेंच के अंदर। हर्षदा पावर लिफ्टिंग इंडिया। ये वीडियो जो हमने पावर लिफ्टिंग इंडिया के यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। अगर आपको पूरा वीडियो और प्लेयर्स का भी देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। हम इधर टॉप 4 प्लेयर का देख रहे हैं जो 47 वेट कैटेगरी में आए हैं। रैंक क्या रहेगी वो भी देखने वाली चीज़ होगी। 2 प्रयास में अपने सफल रह चुके हैं, तीसरे प्रयास की ओर। स्टार्ट। और ये प्रेस, ये तो यार बहुत तगड़े हैं। ये तो अभी 2.5 किलो बढ़ा सकते थे, 90 किलो लगा सकते थे। 3 वाइट लाइट्स। नाजुका ने सिर्फ 2.5 किलो बढ़ाया है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो बता, प्रदीप जी गए हैं। आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो अभी बताना मैं भूल गया था बेंच के अंदर, अपनी जानकारी के हिसाब से। अभी आप देखिएगा, रेफरी आपको तब तक स्टार्ट की कमांड नहीं देगा जब तक वो साइड रेफरी हाथ ना डाले और आपके जो एल्बो जो वो लॉक ना हो, मतलब सीधे होने चाहिए आपकी कोनी। हाँ ये बिल्कुल सीधी थी, उन्होंने स्टार्ट बोला है। पी सुरेश जी आ गए हैं स्टेज पे, लेजेंड प्लेयर ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, भारत के एकदम चमकता हुए सितारे। इतने पिछले 20-22 सालों से स्टेज को मेडल दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे भी मेडल दे चुके हैं भारत को। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2 मेडल हैं। पी सुरेश 105 किलो। काजल अगर ये अटेम्प्ट लगा देंगे तो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करेंगी बेंच में। दूसरे प्रयास में बराबरी कर चुके अपने रिकॉर्ड की, नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर। पिछले साल असफल रहे थे और इस बार पूरी तरीके से सफल रहे हैं, नो डाउट। बहुत बढ़िया, नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है 47 वेट कैटेगरी में। अब मैं चाहता हूं डेड स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा जो है बेंच का रिजल्ट बता दूं। बेंच में जो गोल्ड रहे हैं वो तो आपने देखा ही अभी। काजल रहे हैं 105 किलो पे नेशनल रिकॉर्ड के साथ। सेकंड पे रही हैं हर्षदा 87.5 kg। और नाजुका जो रही है वो भी 87.5 kg। बॉडी वेट की वजह से हर्षदा जो जीत गई, हर्षदा का बॉडी वेट 46 kg है और नाजुका का 46.150 40.150 ग्राम। तो 150 ग्राम की बॉडी वेट कम होने की वजह से ना हर्षदा का जो है सिल्वर मेडल आया बेंच में। चलिए डेड को स्टार्ट करते हैं। काजल लास्ट ईयर के चैंपियन। बेंच स्क्वाट में इनका एक राउंड फेल रहा था पहला। ओ क्या बात है, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा चैंपियन। स्क्वाट में भी पहली लिफ्ट फेल, डेड में भी पहली लिफ्ट फेल। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। रीमा कुमारी इस बार पिछले साल के ब्रॉन्ज में 4th प्लेस को इस बार टॉप 3 में आना चाहेंगी। लगातार 4था सीनियर नेशनल खेल रही हैं, 3 बार मेडल हैं और इस साल देखते मेडल है कि नहीं। इजी स्टार्ट, इजी स्टार्ट, बिल्कुल इजी स्टार्ट। 3 वाइट लाइट्स। सीनियर प्लेयर
अब आप देख रहे हैं 2.5 किलो का सबका स्टार्ट में फ़र्क है। 140, 142, 145। आराम से कंट्रोल से एकदम सेट हो रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल से। ओ बहुत ज़्यादा इजी स्टार्ट लिया। ये आज वाइट देंगे, ये वाइट देंगे टॉप 3 में आज। गुड लिफ्ट। रीमा कुमारी ने 7.5 किलो का जंप लिया है। देखते हैं कितना इजी है। थोड़ा सा टाइट है लेकिन पास है, चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सेकंड अटेम्प्ट में आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, आपने जितना लिखवाया वही रहेगा। नाजुका 152.5। काजल की लिफ्ट नहीं आई अभी शायद सेकंड राउंड में, उन्होंने फर्स्ट फेल होने के बाद भी लगता बढ़ा दिया है। 152, ये भी लगभग पास है। 2.5 किलो का मार्जिन है, इससे ज़्यादा नहीं। हर्षदा 7.5 किलो का बढ़ाया है। अगर ये आप यहाँ कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, अगर ये लिफ्ट लगा देंगे तो फर्स्ट हो जाएंगे, और अभी तो थर्ड चल रहे हैं। लेकिन आपको डेड में थर्ड लिफ्ट में 3 प्रयास मिलते हैं और 3 बार आप चेंज करा सकते हैं। एक बार तो आप देते हैं वो, उसके अलावा 2 चांस और होते हैं। ओ ये सॉरी, नो लिफ्ट, 100% नो लिफ्ट। उन्हें भी पता चल गया कि नो लिफ्ट। 7.5 किलो ही बढ़ाया था। काजल की सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिखाया गया, तो इस वजह से हम थर्ड देख रहे हैं। अभी तक सेकंड चल रहे हैं, अगर ये लिफ्ट लगा दी तो फर्स्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर के चैंपियन हैं काजल जी, चलिए इजी आना चाहिए। अरे बहुत ज़्यादा इजी आया यार, ये तो 160 लगाना चाहिए था। चैंपियन, उन्होंने अपना मेडल तो कंफर्म कर लिया है। रीमा कुमारी अभी दूसरे स्थान पे चल रही हैं, अगर ये लिफ्ट लगाती हैं तो भी दूसरे पे रहेंगी। सिर्फ 2.5 किलो बढ़ाया है, सिर्फ 2.5 किलो। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 2.5 किलो के मैच से ही, पिछली बार 2.5 किलो से ही आ रहे थे, और ये शायद लग गई, बहुत बढ़िया। पहला पुल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन 3 वाइट लाइट्स मिलेंगी। यस, 2.5 किलो की वैल्यू बहुत होती है यार, देख के पता चलता है। हर्षदा अभी थर्ड पे चल रही है, अगर लिफ्ट लगा दी तो सेकंड हो जाएंगी। पहली लिफ्ट बहुत इजी लगाई थी, सेकंड लिफ्ट में पता नहीं क्या हुआ, हल्की सी कहीं अटकी और डाउनफॉल होने की उन्हें पता चल गया, और उन्होंने रॉड लगभग छोड़ दी। फेल होने के बाद 2.5 किलो बढ़ाया है। मेडल चाहिए सिल्वर वाला, बिल्कुल चाहिए, और ये इजी है, बिल्कुल इनके नाम है सिल्वर मेडल, नो डाउट। 3 वाइट लाइट्स, गुड लेफ्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाजुका ऑन द स्टेज, 4th प्लेस पे चल रहे हैं। लिफ्ट लगा दी तो थर्ड। ये वाला जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है प्लेयर के लिए। इस लिफ्ट से आपको निर्धारित होगा कि आप टॉप 3 के सीनियर नेशनल में आ रहे हैं कि नहीं। और नाजुका तो वैसे भी आरएसपीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट में भी मेडल नहीं मिलेगा इन्हें। क्या ये लिफ्ट लगेगी? और ये लगी, आधी घुटने से ऊपर आ गई है, हो जाए सीधो। ओह शेट, सॉरी, हार्ड लक। इंडिविजुअली डेड के मेडल में जो है हर्षदा 155 से गोल्ड, रीमा कुमारी 152 से सिल्वर, और नाजुका 152 से ब्रॉन्ज। दोनों का सेम टोटल होने की वजह से भी, लेकिन बॉडी वेट की वजह से रीमा कुमारी जो हैं वो सिल्वर मेडल आए हैं डेड में, और नाजुका का ब्रॉन्ज। उसके बाद देखते हैं हम इंटर स्टेट में। काजल महाराष्ट्र से गोल्ड, हर्षदा महाराष्ट्र से सिल्वर, और रीमा कुमारी पंजाब से ब्रॉन्ज। 400, 17.5, 400, 17.5 और 410। काजल भी बॉडी वेट कम होने की वजह से हर्षदा से जीते हैं, वरना शायद अगर और मार्जिन होता। अब हर्षदा जो जूनियर होने के बावजूद भी इतनी तगड़ी फाइट दे रही हैं, अगले साल और तैयारी करनी पड़ेगी सब खिलाड़ियों को। और इसके बाद सीनियर नेशनल में भी सेम रहा, क्योंकि नाजुका जो है रेलवे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 4th प्लेस पे रहे। सीनियर नेशनल में भी काजल गोल्ड, लास्ट ईयर भी गोल्ड था, इस ईयर भी गोल्ड। हर्षदा सिल्वर, और रीमा कुमारी जो हैं वो ब्रॉन्ज रही, पिछले साल 4th प्लेस पे थी। और साथ ही साथ
आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो ओवरऑल बेस्ट लिफ्टर मिलता है उसमें 3 मिलते हैं, एक होता है विनर, एक होता है रनर अप और एक होता है फर्स्ट रनर अप। तो रनर अप में रहे हैं रीमा कुमारी, क्योंकि इनका बॉडी वेट जो है 44.150 किलो रहा है। और काजल रहे हैं ओवरऑल रनर अप में फर्स्ट रनर अप। विनर जो है वो बनी है आस्था, यानी बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया। तो वो अगली वेट कैटेगरी में होंगे, आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय शंकर की।